वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हर फ्राइडे हम आप सबके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट के हॉट टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए, न्यूज़, गॉसिप्स और एंड मच मोर। और आज का हमारा टॉपिक है जो अकॉर्डिंग व्यूवर्स ने हमसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा कि हु मैनिपुलेट्स द रियल एस्टेट मार्केट इन कनाडा। सो आज हमारे साथ पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा जी एंड हमारे साथ हैं मनमोहन अरोड़ा जी, रीसेल स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जतन, मेरी तरफ से हमारे सारे व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। प्रवीण जी, आज हम आपसे कुछ बहुत ही गंभीर क्वेश्चंस पूछेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम जो आपका रिव्यू जानना चाहते हैं कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है रियल एस्टेट मार्केट को कनाडा में। जतिन, आप गंभीर क्वेश्चन पूछो, हम गंभीर ही जवाब देंगे उन क्वेश्चंस के भी। तो इस गुड मतलब जतिन, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग हैं, वो ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट में जैसे कह सकते हैं हम कि लोगों को चैलेंजेस तो है ही हैं। चैलेंजेस के साथ साथ लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। चैलेंजेस के साथ साथ लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है। कईयों को अपनी चीजों कियों के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि हमने ये चीज ऐसे क्यों की। कईयों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इन चीजों से। और कईयों के अंदर काफी सैडनेस भी है इस मार्केट में, जो मार्केट में रियल स्टेट में पिछले 1 डेढ़ साल से जो चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मनमोहन जी, ये जो साइकिल चल रही है 1 डेढ़ साल से, ये काफी टाइम के बाद कनाडा में ऐसी सैड सिचुएशन आई है। हालांकि 2008 में भी मैं बिजनेस में था। 2008 में एक बात होती थी, आप किसी के साथ रियल एस्टेट के बारे में बात करते थे तो हर आदमी यही कहता कि नहीं, रिसेशन है जी, हमने कुछ नहीं करना। मतलब वो एक अलग बात थी कि रिसेशन है, हमने कुछ नहीं करना। आज क्या है कि आज लोगों को अपनी की हुई चीजों के ऊपर काफी फ्रस्ट्रेशन है और काफी सैडनेस है लोगों के अंदर, और उनको ये लगता है कि ये जो मार्केट है, इसको कोई ना कोई आदमी कंट्रोल करता है, कोई ना कोई आदमी इसको मैनिपुलेट करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये जो लोगों की फीलिंग्स है, व्हाई पीपल आर फीलिंग लाइक दैट। लोगों को ये चीज क्यों लग रही है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, और लोगों को ये क्यों लगता है कि ये चीजें कंट्रोल हो रही हैं और उनके लिए ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले तो जतिन, मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्केट में मैनिपुलेशन है ना, जो हम्म। मैनिपुलेशन एक अलग चीज है, मार्केट को कंट्रोल करना एक अलग चीज है। जो मैनिपुलेशन है, हम्म। उसमें आज की डेट में जो हमें लग रहा है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। क्या? सोशल मीडिया में बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, पर बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं कि वो जो छोटी सी चीज को कई बार बहुत बड़ा दिखा देती हैं। और कई बार क्या होता है कि जो चीज दिखाने वाली होती है वो एग्जैक्टली वैसे दिखाई नहीं जाती। तो जो क्योंकि सोशल मीडिया में एक बड़ी चीज क्या है, एक फ्री प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसके अंदर कोई भी किसी तरह की कोई एंट्री का बैरियर नहीं है कि हाँ जी, हम्म। ये आपने कोई डेटा देखा है या कोई चीज आपने समझी है अच्छी तरह से या नहीं समझी, आपकी कोई बैकग्राउंड है प्रोफेशनल उस फील्ड के साथ या नहीं, आप कोई भी अपना व्यू वहां पे डाल सकते हो। राइट। और होता क्या कि जैसे आपने कोई व्यू डाला अपना, वो काफी लोग देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो कई लोगों के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा सैडनेस आ जाती है। चीजें चाहे इतनी खराब हो भी ना, जितनी बड़ी उनको लगने लग जाती हैं। और इसके साथ एक चीज और भी है कि कई बार वो किसी चीज से बायस्ड हो जाते हैं। जब जैसे वो बार बार ऐसी न्यूज देखते हैं या चीजें देखते हैं, जब वो बायस्ड हो जाते हैं तो कई बार वो गलत थोड़े से स्टेप्स भी ले लेते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात एक बताता हूँ मनमोहन जी, आप आई थिंक लाइव एग्जांपल हैं उस चीज के। पहले क्या हो रहा था, जब बिल्डर्स के हम्म। आज से 2-3 साल पहले घर बिक रहे थे, तो सोशल मीडिया पे लोग डे बाय डे एंड नाइट पिक्चरें डालते थे कि इतने लोग लाइन में खड़े हैं जी। यहाँ पे तो लूट मच गई, बिल्डर ने 50 लॉट निकाले थे, 10 मिनट में बिक बिग गए। गया। कोई
ऐसे भी लोग थे जिनका कोई इन्वेस्टमेंट करने का या किसी चीज को करने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम पे। जब वो डे एंड नाइट लोगों की ऐसी वीडियोज और वो चीजें देखते थे तो क्या किया उन्होंने? ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ कि ਵੀ ये ਇਹ ਕੀ चीज ਕੁਝ है ਬਣੇਗਾ, क्या, ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ राइट। ਹਾਂ, बिल्कुल बिल्कुल। और होता क्या था जतिन के, कोई लेफ्ट वीडियो डाल रहा है, कोई राइट वीडियो डाल रहा है, कोई कुछ कमेंट्स लिख रहा है, कोई कुछ कमेंट्स लिख रहा है। तो हुआ क्या कि बहुत से लोग बहुत सी चीजों में बह के डिसीजंस ले गए। मतलब उनके लिए ना वो चीजें ठीक थी करनी, ना उनकी जरूरत थी करने की, बट वो चीजों ने, मैं ये नहीं कहता कि ये एक फैक्टर है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, मतलब जो मेन फैक्टर है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब जैसे मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी, कोई ओवर प्राइस प्रॉपर्टी लिस्ट हुई है, मान लीजिए, वो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी का प्राइस रिड्यूस होता है क्योंकि वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी लिस्ट ही नहीं हुई। तो वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली जब प्राइस नहीं किया गया उसको, तो उसका प्राइस कम होना है, तभी उस प्रॉपर्टी ने जाकर बिकना है। वो प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आई, मार्केट में भी प्रॉब्लम आई है, बट प्रॉब्लम को ना कई चीजों ने बहुत बड़ा कर दिया उस प्रॉब्लम को। और पहले जो था, पहले लोगों ने उस चीज को बहुत बड़ा देखा, लोगों को ये नजर आ रहा था कि पहले क्या हो रहा था, लोग वीडियोज डाल रहे थे कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ली जी हमने, रेनोवेशन ऐसे कर दी और इसका जी 4 लाख महंगी हमने बेच दी 1 महीने के अंदर, ऐसा ही था ना जी। बिल्कुल। और कई लोगों की एक्सपर्टीज नहीं थी, बाइंग की एक्सपर्टीज नहीं थी, रेनोवेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो प्रॉपर्टीज ले ली, उन प्रॉपर्टीज में स्टक हो गए वो। और ऐसे ही जैसे कोई प्रॉपर्टी का प्राइस कम हुआ, लोगों ने ये वीडियो देखी कि देखो जी ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 15 लाख की लगी थी, ये बिकी है जी 1 मिलियन की, 5 लाख प्राइस ड्रॉप हो गया। पर उनको ये समझ नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी की प्राइसिंग ही गलत थी बिगिनिंग से। तो सोशल मीडिया ने बहुत सी अच्छी चीजें भी की हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसने गलत चीजें की हैं, बट इसके साथ कई चैलेंज भी आए हैं। और जो जो चैलेंज आए हैं उनसे लोगों को काफी चैलेंजेस हैं वो देखने पड़े हैं। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जिसने काफी बड़ा पार्ट प्ले किया है लोगों के इमोशंस को अप एंड डाउन करने के लिए। और ये जो रियल एस्टेट है एक बड़ा इमोशनल सा डिसीजन है लोगों का, तो लोग जब इमोशनल हो जाते हैं वो बाय भी कर जाते हैं, और इमोशनल होकर वो डर के उस चीज को सेल भी जल्दी कर जाते हैं। राइट प्रवीण जी, हमारे दर्शकों से भी हमने पूछा कि उनके अकॉर्डिंग हु इज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर, और उन्होंने हमें 3-4 कंटेंडर बताए हैं। पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि उनमें से कौन इज द रियल पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द मार्केट। इससे पहले मैं जतिन एक काम करते हैं, मतलब एक भ्रमोन जी से एक क्वेश्चन मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने भी इस एरिया में काफी काम किया है। मतलब जब रेनोवेशन का भी काम किया और नई बाइंग का भी काम किया, आपको क्या लगता था कि उस टाइम लोगों की समझ से ज्यादा काम हो रहा था या भावनाओं से ज्यादा काम हो रहा था? इमोशनल डिसीजन ले लोगों ने, एक्चुअली इमोशनल डिसीजन ले, मतलब वो उन्होंने ये नहीं देखा भी वो चीज कर सकते नहीं या नहीं कर सकते, बस उन्हें किया मैं भी कर लवा, चलो ठीक है, आ गई ना, ठीक। सो उन्हें ले लिया, उन्हें पैसे बना ले, मैं भी बना सकता, राइट। सो समटाइम्स उन्होंने दी जरूरत भी नहीं सी उस चीज दी, बिल्कुल, और जरूरत तो बिना मतलब बजट भी नहीं सी उन्हें अलाउ करता, राइट। अच्छा, एक और चीज है जतिन, कि जब कोई प्रॉपर्टी सेल होती थी, दे सी ऑल द टाइम, वो देखते थे उन दिनों में खास करके कि ये घर लिस्ट हुआ है जी 999 का, सोल्ड हुआ है जी 1.4 मिलियन का, 5 लाख ऊपर, 4 लाख ऊपर चला गया, 5 लाख ऊपर चला गया। तो उसके बेस पे उन्होंने अपने घरों को अपने आप ही एवेल्युएट कर लिया कि मेरे घर का प्राइस ये हो गया, राइट। और उसके बेसिस पे उन्होंने आगे डिसीजन बना लिए कि जो हम बाय कर सकते हैं, हमारे घर का प्राइस 1.4 मिलियन है, हम आगे 1.8 की बाइंग कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा 1.4 का बिक जाएगा, आगे हम 1.8 का भरेंगे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों ने मार्केट में काफी ज्यादा, जैसे कह लो कि
बड़ा पार्ट पार्ट किया। तो अब आप बताएं कौन से आप कह रहे हैं कि जो लोगों का ओपिनियन है, फिर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिंस जी, हमारे दर्शकों ने कहा है कि क्या गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है, हम्म क्या बैंक्स मैनिपुलेट करते हैं, हम्म सोशल मीडिया भी, कई लोगों ने कहा है कि सोशल मीडिया भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, और क्या बिल्डर्स हैं जो मेन प्लेयर्स हैं, जिनके पास लैंड है और जो डेवलपमेंट में है लोग, क्या आर दे मैनिपुलेटिंग द रियल एस्टेट मार्केट इन कनाडा? तो प्रवीण जी, आपके अकॉर्डिंग हु इज द मेन मैनिपुलेटर इन कनाडा? देखो, मैनिपुलेशन मे नॉट बी द राइट वर्ड जतिन इन लोगों के लिए। यस, गवर्नमेंट हैज ए बिगर पार्ट कंट्रोल, चीजों के लिए बड़ा पार्ट है गवर्नमेंट का, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बिल्डर्स आल्सो हैव ए मेजर कंट्रीब्यूशन इस चीज के अंदर, इसमें उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। और मैं ये नहीं कहता कि वो कोई चीज गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे अगर हम बिल्डर्स के बारे में बात करें, जतिन, बिल्डर्स हमेशा मार्केट को स्टडी करते हैं। राइट। दे ऑलवेज स्टडी मार्केट, दैट्स व्हाट देयर बिजनेस, ये उनका एक बिजनेस है। वो क्या करते हैं, वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली जो अपना प्रोडक्ट है वो रिलीज करते हैं। अगर बात की जाए मार्केट में जो इन्वेंटरी आती है ना, वो इन्वेंटरी आती है बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन से ही। अगर मान लो मनमोहन जी अगर आज घर बेच रहे हैं, घर तभी बेच रहे हैं अगर या तो इन्होंने आगे कोई बाय किया है या इन्होंने आगे बाय करना है। और जो नई इन्वेंट्री आती है मार्केट में, वो हमेशा और इन्वेंट्री को क्रिएट करती है। अब बिल्डर्स ने कोई लॉन्च किया और उसमें क्या हुआ, लोगों ने बुक किया, देन दे विल सेल देयर ओन प्रॉपर्टी, उनकी अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को बेचेंगे। दैट्स हाउ द इन्वेंट्री कम्स इन द मार्केट। और बिल्डर्स क्या है कि वो मार्केट को हमेशा स्टडी करते हैं और वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। जब उनको ये बात लगती है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं अपना। और जब डिमांड होती है वो प्राइस भी बढ़ाते हैं, क्योंकि दे आर इन द बिजनेस, उनका बिजनेस है मनी अर्न करना, राइट। तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस भी अपना बढ़ाते हैं। और जब मार्केट में डिमांड कम लगती है उनको, वो अपना प्रोडक्ट है जो होल्ड पे भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी एक होल्डिंग और बाइंग की कैपेसिटी होती है, जो कि आम पब्लिक की नहीं है। बट आम पब्लिक का क्या है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है आज की मार्केट में, अगर देखा जाए मनमोहन जी, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? सेलर सबसे ज्यादा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये बात लग रही है कि जिस प्राइस पे अपना घर बेचना चाह रहे हो बिक नहीं रहा। बिल्कुल। आज की डेट में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा बड़ी जो निराशा हो रही है, 1/4% इंटरेस्ट रेट कम होने से अगर मार्केट में कोई चेंज नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल सेलर्स को सबसे ज्यादा निराशा। बिल्कुल। मतलब ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਜੀ 1/4% ਰੇਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ, प्लस पॉइंट नहीं होई, मतलब मार्केट उसमें कोई बेटरमेंट नहीं बेटर हुई, नहीं हुई। बिल्कुल उसमें कोई बेटरमेंट नहीं हुई, या बिल्कुल। तो लोगों के पास क्या है कि जितनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, बिल्डर्स के पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और जिस आदमी के पास होल्डिंग कैपेसिटी है, हम ये नहीं कहते कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, वो मार्केट को कंट्रोल जरूर करता है। कंट्रोल कैसे करता है? अब उसके पास कैपेसिटी है कि वो लॉट रिलीज भी कर सकता है, नहीं भी रिलीज कर सकता। ये उसका मार्केट के ऊपर एक कंट्रोल है, उसकी मैनिपुलेशन नहीं है, ये कंट्रोल है उसका मार्केट के ऊपर। अगर आज कोई बड़ा बिल्डर है, उसके पास जतन मतलब अवेलेबिलिटी है लॉट्स की, आज वो चाहे अगर उसके पास 500 लॉट है, वो 500 लॉट एकदम भी रिलीज कर सकता है, वो 50-50 करके भी रिलीज कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, वो मार्केट को कंट्रोल जरूर करते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर पाते मार्केट को। मैनिपुलेशन इज नॉट द राइट थिंग फॉर दैट। गवर्नमेंट आल्सो कंट्रोल करने में पार्ट प्ले करती है। गवर्नमेंट बहुत सी डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आती है। अब मनमोहन जी, जैसे इन्होंने फॉरेन बायर का बंद किया, पहले क्या बात थी कि प्राइसेज ऊपर जा रहे थे, बिल्कुल ठीक है जी, कि फॉरेन बायर्स को बंद किया जाए। अब क्या गया, प्राइसेज नीचे जा रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि उनको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि ताकि वो प्राइसेज को स्टेबल कर पाए, राइट। बिल्कुल। और जतिन, आप ही बता रहे थे, आप जरा शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ, जो आप फर्स्ट टाइम बायर्स के बारे में क्या न्यूज देख रहे थे आप? न्यूज मार्केट में आई है कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स जितनी भी इस मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, उसमें से 31% गिफ्ट है जो डाउन पेमेंट आ रही है। तो मोस्टली
जो गिफ्ट्स आ रहे हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से उनके पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली उनको पैसे दे रही है, तभी वो बाइंग कर पा रहे हैं। तभी वो बाइंग कर पा रहे हैं। जब पहले फॉरेन बायर था, वो मनमोहन जी क्या कर रहा था, वो भी सेम चीज ही सेम कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल वो पैसा बाहर से ला रहा था और यहाँ पे ਲਾਕੇ ਪਤਾ प्रॉपर्टी। ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਇਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ हाँ ਤੇ जी, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ। बिल्कुल ਐਮਪਥਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਐਮਪਥਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਸ बिल्कुल ਇਜ਼ ਦ देखो ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ। प्राइस तो ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ प्राइस तो है ही है थल्ले। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। प्राइस भी ठीक मिल रहा है, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है। तो फर्स्ट टाइम बायर वास्ते वी कैन से गुड मार्केट राइट। मनमोहन बिल्कुल जी, भाई। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे पता है आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं हाँ जी। और कल मनमोहन जी अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो इसका कुछ रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट होगा? देखो इदा है भी गवर्नमेंट कोई भी होएगी हम्म, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹਮ। ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Sometimes ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਸੀਜਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। गवर्नमेंट्स भी कई बार गलत हाँ, हाँ, डिसीजन बिल्कुल, बिल्कुल। करती है अपने जतिन। अब जैसे ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं, बहुत से पॉलिसी मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। और एक चीज और भी है गवर्नमेंट का, जैसे एक और चीज है कि गवर्नमेंट के पार्ट पे ना मुझे एक थोड़ा सा मनमोहन जी जो यहाँ पे चैलेंज लगा है, बाकी आई डोंट नो, कि उनको ना थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी है जो वो इमीडिएटली कन्वे नहीं होती। बिल्कुल, वो दसदे नहीं उन्होंने ते जेड़े हाँ थल्ले जी, थल्ले मतलब उनको ना reality इमीडिएटली कन्वे convey नहीं नहीं होती होती, कि जो हाँ। ग्राउंड रियलिटी है। बिल्कुल। अब आप एक चीज देखिए, मतलब मनमोहन जी, हम एवरीडे बहुत से सेलर्स को मिलते हैं, मतलब जतिन आप भी बड़े लोगों से बात करते हो, सभी हमारे टीम मेंबर सभी की बात होती है। आज की डेट में आपको कोई भी ऐसा सेलर नजर आ रहा है जो कंफर्टेबली पेमेंट्स कर पा रहा हो? नो, कोई भी नहीं हैगा, सारे नहीं। बंदे फाइनेंशियली टाइट ने। कोई भी आदमी नो, कंफर्टेबल नो, नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल राइट? सच, बिल्कुल ठीक है, हर बंदा फाइनेंशियली टाइट फाइनेंशियली एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग एट दिस टाइम। ਉਹਦੇ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, गैस दे समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, मतलब हर आदमी के लिए, चाहे वो छोटा है चाहे कोई बड़ा है। मैं कई बार ये बात कर चुका हूं कि ये इस मार्केट में ना जतिन हर आदमी है कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई प्रेशर है वो फील कर रहा है। और अगर आप देखें, हर सेलर इस मार्केट में सफर कर रहा है, हर बायर इस मार्केट में सफर कर रहा है। बायर ऐसे सफर कर रहा है कि अगर आज वो प्रॉपर्टी चाहे प्राइस कम है बाय करता है, उसकी इंस्टॉलमेंट आज भी काफी ज्यादा है, और कई उसकी वजह से जो कि उनको ले लेना चाहिए। अगर बहुत से ऐसे फर्स्ट टाइम बायर हैं जतिन के जिनको आज घर लेना ना चाहिए, जिनके लिए बाय करने के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, बट वो पेमेंट से डर के वो डिसीजन ही नहीं बना पा रहे, मतलब वो भी डिसीजन नहीं बना पा रहे। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी मार्केट को कंट्रोल करती हैं, और गवर्नमेंट अगर कुछ राइट पॉलिसीज बनाती है ना, अगर मनमोहन जी मैंने एक बार नहीं बड़ी बार ये बात की है कि अब आप एक चीज देखिए, जो प्राइमरी रेजिडेंस है लोगों के, आज मार्केट में हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, कर रहा है कि नहीं कर रहा? कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके लिए मतलब अपने घर की पेमेंट करनी मुश्किल है, वो अपनी पेमेंट करने के लिए और कोई ना कोई डेट उठा रहे हैं वो लोग। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना सकती है कि जो उनका प्राइमरी रेजिडेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, बिल्कुल, ताकि कम से कम उनकी प्राइमरी रेजिडेंस की पेमेंट तो कम हुई। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है, चलो उनसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर लो। तो ये जो मार्केट है गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, बिल्डर्स भी कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया इसको मैनिपुलेट करता है। और कौन सा आपने बताया था फोर्थ क्या है? बैंक्स जो हैं, देखो बैंक्स बहुत से हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ जाते हैं, जो बैंक्स हैं वो बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ जाते हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। बैंक्स जो हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बैंक्स चाहते कि लोग पेमेंट्स ना कर पाए, बैंक्स तो इस चीज के बिजनेस में है कि उन्होंने मतलब लोगों को मनी लेंड करना है और इंटरेस्ट उनसे लेना है, उनसे इंटरेस्ट लेना है। और अब बात क्या हो रही है कि बैंक्स इसमें, बैंक भी कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं,
वो भी पार्ट प्ले करते हैं। हम्म, जो मॉर्गेजेज के स्ट्रक्चर हैं उनके बहुत सी चीजें बैंक्स अपनी पॉलिसीज भी डिसाइड करते हैं। हम्म, और कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों में से आप बता रहे हो, हम्म, सोशल मीडिया आप कह सकते हो कुछ चीजों को मैनिपुलेट करता है, हम्म। बाकी ये जो लोग हैं डेफिनेटली मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मोहन जी, आपका कोई ओपिनियन इसके बारे में? बिल्कुल ठीक है, थोड़े ਨਾਲ सहमत है इसका। जैसे आपने कहा बिल्कुल, अभी एक दर्शक ने भी हमें कॉल पे बताया कि जैसे 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से जो मार्केट ज़्यादा डाउन हुई है, 2 साल पहले से ही फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट आए हैं, 2 साल पहले से ही ये टैक्स फ्री होना शुरू हुआ है, तो ये सारे ही मिलके मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे प्रवीण जी? नहीं, देखो मैं वही बात कह रहा हूं कि मैनिपुलेशन नहीं है, ये हुँ, कंट्रोल जरूर है इन चीजों का। अब उनकी जजमेंट गलत है कहीं पे, दैट कुड बी पॉसिबल। उनको राइट फीडबैक नहीं मिलती, दैट कुड बी पॉसिबल। जो मतलब ग्राउंड की रियलिटी है उनको टाइमली कन्वे नहीं होती, दैट कुड बी पॉसिबल। अब जो बिल्डर है, डेवलपर है, देखो जतिन, उनका एक काम है, दे आर इन ए बिजनेस। राइट। वो हमेशा ये चीज देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं लूज करते, वो भी गलत डिसीजन करते हैं, वो भी पैसे कई बार लूज करते हैं। और कई बार उनके लिए भी मार्केट में चैलेंजेस आते हैं। हुँ, और आज की डेट में मैं एक बात बताता हूँ जतिन, कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं हुँ, जिनकी इन्वेंटरी स्टक है मार्केट में, वो मेरा ख्याल शायद ब्रेक इवन भी ना कर पाए। तो ऐसी बात नहीं, उनके ऊपर भी ये चैलेंजेस आते हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो आप जैसे बात कह रहे हो कि भी ये सारी चीजें सोच समझ के, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, बैंक या बिल्डर कोई भी पब्लिक को कोई खराब करना चाहता है, या ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो चीजों को कंट्रोल जरूर करते हैं। ओके, थैंक यू प्रवीण जी। अब वक़्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी वापस आते हैं और आपसे और डिस्कस करते हैं, हू इज़ द बिगेस्ट मैनिपुलेटर इन रियल एस्टेट मार्केट कैनेडियन? वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हर फ्राइडे हम आपके पास आते हैं रियल एस्टेट के न्यू अपडेट्स देने, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, हु इज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर इन द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ कनाडा। बट ब्रेक से पहले हमने बात करी बैंक्स, गवर्नमेंट, सोशल मीडिया के बारे में, बट अभी हम वैसे, प्रवीण जी, मैं आपसे आजकल जो मार्केट में हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे इंटरेस्ट रेट कट के बाद ज़्यादा कुछ आपने देखा कि प्राइसेस, होम्स की प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए हैं, और कई सेलर्स बिल्कुल एज पे पहुंच गए हैं कि दे कैन नॉट होल्ड एनी मोर देयर होम्स। तो रिंजी, जी, अब उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जतिन, देखो ये बहुत से सेलर आजकल कॉल कर रहे हैं और हम्म, उनका एक ही क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि हमें घर बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। देखो, मैं पहले भी बड़ी बार ये बात कह चुका हूं और आज दोबारा फिर यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचो क्वार्टर इंटरेस्ट रेट या आधा % इंटरेस्ट रेट मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप देखो जो प्राइसेज ऊपर गए थे वो एक दिन में ऊपर नहीं गए थे, वो ओवर द पीरियड था। ओवर द पीरियड के बाद मतलब प्राइसेज है वो जो ऊपर गए थे। मार्केट हमेशा जतिन जब ऊपर जाती है स्लो जाती है, मार्केट हमेशा जब नीचे आती है वो फास्ट आती है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऊपर जाने को टाइम लगता है, नीचे आने के लिए हमेशा थोड़ा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे पंजाबी में भी मनमोहन जी एक कहावत है ना कि बनाने ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ हाँ ਬਹੁਤ भी ਆ। देखो, बीमारी जेड़ी आंदी एकदम आंदी है और ਹਾਂਜੀ, जांदी हौली हौली है। ये भी एक बिल्कुल बीमारी है, जिस तरह आप बिल्कुल। कहते हैं मार्केट जेड़ी जो है। ये चीज़ां ने ना हाँ, मतलब इनको ना टाइम लगेगा। अगर आप ये सोचते हो कि जुलाई वाला कोई एक आधा क्वार्टर और ड्रॉप या कुछ सितंबर में कोई थोड़ा ड्रॉप मार्केट को बिल्कुल चेंज कर देगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपकी होल्डिंग नहीं है, और मैं एक जतिन और चीज देख रहा हूं कि बहुत से लोग एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठा रहे हैं, ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप अपना घर लूज करो, दैट इज नॉट अवर इंटेंशन। बट अगर आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अपना डेट इतना भी मत बढ़ाओ कि आप उसको पे ऑफ करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाए। उससे बेहतर ये है। बाकी मनमोहन जी, आपका इतना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आपका क्या ठीक है। ओपिनियन है? जे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ,
ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਲਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਬਿल्कुल ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੈਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज पता है क्या होता है जतिन, हम्म, आप अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स को देने के लिए सेकंड मॉर्गेज उठा रहे हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स बिल्कुल। कर रहे हो। अब एक चीज देखो, आपकी मॉर्गेज 5-6-7 7% पे आपकी मॉर्गेज है, उसको सर्व करने के लिए आप 15-20% पे और डेट उठा रहे हो। बिल्कुल। वो आप डे बाई डे नीचे जा रहे हो। वो आप प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहे, आप अपनी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट Increase कर कर रहे रहे हो। हो। जितनी जल्दी उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होएगा। यस, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखो। ओवर द पीरियड प्राइसेज हमेशा रिकवर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो रिकवर 1 महीने या 15 दिन या 2-4 महीनों में नहीं होते, वो सालों में जाकर प्राइसेज हैं वो रिकवर होते हैं। तो इसलिए अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको वो बेच देना प्रॉपर्टी चाहिए, सेल कर सही देनी कर चाहिए। दीजिए। थैंक यू प्रवीण जी। प्रवीण जी, ऐसे कहीं हमारे क्लाइंट्स ने हमें कॉल किया कि जिनकी भी क्लोजिंग्स आ रही हैं प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की, वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इनको 1 साल के लिए रेंट आउट कर दें, फिर 1 साल के बाद हम उनको सेल कर देंगे, तो क्या हम कैन वी ब्रेक इवन? तो ये जो इनकी जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो क्लाइंट्स कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे? देखो जतिन, मैं पहले एक बात कहता हूँ, हम भी प्री कंस्ट्रक्शन बेचते हैं। हम किसी इन्वेस्टर को ये नहीं कहते कि आप प्री कंस्ट्रक्शन इस चीज के लिए बाय करो कि आज हमने बाय की है और हम सोचें जी जब ये प्रॉपर्टी क्लोज होगी या असाइनमेंट पे ही बिक जाएगी। डोंट बाय इन्वेस्टमेंट इस चीज के साथ। इन्वेस्टर का मतलब ही यही है कि जिसकी कैपेसिटी है प्रॉपर्टी को होल्ड करने की। दैट्स व्हाट द रियल इन्वेस्टर्स आर। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लेते हो, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आने वाले टाइम की भी बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 या 5 साल होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो, तभी आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप नहीं रखते तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, देन आप स्पेकुलेटर हो। स्पेकुलेशन में दांव लग भी सकता है, ऊपर का भी लग सकता है और नीचे का भी लग सकता है। जब आप कोई चीज गैम्बल करते हो, पैसे कमा भी सकते हो, पैसे खराब भी कर सकते हो, देन मार्केट को मत कंप्लेंट करो। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है 3 से 5 साल की, डेफिनेटली आप मनी बनाओगे। ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण जी आपकी इस टिप्स के लिए। बस प्रवीण जी, एक लास्ट आपका क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में, कि जो इतने सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस करे जो मार्केट को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया एक स्टैंड आउट किया है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें बताया कि सोशल मीडिया पे वीडियोस एंड रील्स और टिकटॉक के रील्स वीडियोस देख के उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए उस टाइम के, मार्केट बहुत ही ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, हमें बाय कर लेना चाहिए। तो ये फ्यूचर में इससे कैसे ये बच सकते हैं इन मैनिपुलेटर से? देखो जतिन, मुझे भी याद है, मतलब बहुत से लोग देखते थे कि इतनी लाइन लगी हुई है, ये चीज हो गई। मतलब सभी का कंट्रीब्यूशन है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे बिल्डर्स भी हैं, सोशल मीडिया पे रियल एस्टेट एजेंट्स भी है, सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के भी कुछ चीजें हैं, पब्लिक भी है, एवरीबॉडी इज ऑन सोशल मीडिया, राइट। बहुत सी चीजें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब जो आती रहती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप वहां पे चीजें देखकर डिसीजन मत ले। जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, जिस भी एरिया में आपने लेना है, आप उस एरिया के प्रोफेशनल के साथ बात जरूर करें, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको रियलिटी दिखाएंगे, वो आपको इल्यूजन में कोई भी डिसीजन नहीं लेने देंगे। कई बार क्या होता है कि आप रियलिटी से दूर होते हो और आप डिसीजन ले जाते हो, और वो डिसीजन आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाले हो जाते हैं बाद में। ओके, थैंक यू प्रवीण जी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई बाइंग करने का सोच रहे हैं या कोई सेलिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923 और हम आपकी सभी क्वेरीज को कॉन्फिडेंशियली प्रोफेशनली हैंडल करेंगे और आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। अब प्रवीण जी, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं जो आज हम न्यू लिस्टिंग्स लेके आ रहे हैं मार्केट में, आप थोड़ा उनके बारे में बताएंगे? श्योर जतिन, हम एवरी वीक नई नई प्रॉपर्टीज मार्केट में लेकर आते हैं। मैं सबसे पहले तो एक है हमारी प्रॉपर्टी, हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे जो है हमारी लिस्टिंग 3683 डेंसबरी ड्राइव।
हमारे टेक्नीशियन अगर दिखा सकें ये प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो ये जो है जतिन जी मिसिसागा में एक सेमी डिटैच है जो कि लिसगर एरिया में है। और ये जो सेमी डिटैच है 3 बेडरूम का सेमी डिटैच है, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है। इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं, तो उनके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है जतिन वो है 205 रोलिंग वुड ड्राइव वेस्ट। ये जो रोलिंग वुड ड्राइव है ये डबल कार गराज का घर है और ये 4 बेडरूम का घर है और इसकी भी बेसमेंट फिनिश है। ये नानकसर गुरुद्वारा है जो हमारा वहां पे उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये लोकेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। इसके बारे में भी आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मनमोहन जी, आप इस लॉट के बारे में जानकारी दें। ये 197 मटेओ प्लेस है जो हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे। ये हमारे पास लॉट है, इसके बारे में एक जानकारी दें कि ये लॉट पे क्या पॉसिबिलिटी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਟ ਹੈ ਇਹ 60 ਬਾਈ 170 ਦਾ ਲਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਅਬਵ ਗਰਾਊਂਡ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ है। राइट, तो जो अभी ये हमारे दिखा रहे हैं पिक्चर में, ये इसका आर्टिस्ट व्यू है जस्ती प्रॉपर्टी जो घर बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, ਅਬਵ ਗ੍ਰੇਡ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਇਹਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। बेसमेंट भी बन सकती है इसमें। ठीक है, और ये मतलब लोगों के पास ऑप्शन है अकेला लॉट बाय करने की और दोनों घर बना के भी बिल्डर दे सकता है। ਲਾਟ ਵੀ ਬਾय ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ठीक है। ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ सकते हैं। बिल्ड करके भी दिया जा सकता है। और ये लॉट है, ये सर्विस लॉट है, सर्विस लॉट बिल्कुल सर्विस मतलब उसमें ऐसी सर्विसिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑलरेडी देयर। ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन वो है हमारी 28 आर्थर्स क्रेसेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है ये 3000 स्क्वायर फीट का घर है फ्लेचर वेस्ट में, ब्रैम्पटन में। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बेसमेंट बनी हुई है, प्रीमियम लॉट है इसका लॉट काफी बड़ा है जतिन। अगर कोई भी हमारे जो व्यूअर्स हैं कोई प्रीमियम लॉट में इंटरेस्टेड है, जो पाई शेप बड़ा लॉट है, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी हो सकती है। ये फुली रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है, किचन वगैरह नई डाली है। एक मनमोहन जी आगे वाली ये प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आप बताएं। ये आपके एरिया में ही है, कैलेडन में 115 पैच एवेन्यू। हाँ जी, ये तकरीबन 2700 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ ਘਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਘਰ है बहुत। पर ये लोकेशन कैसी है वैसे, क्योंकि ये कैलेडन में है, तो ब्रैम्पटन से कितनी दूर है ये? ब्रैम्पटन तो मेफील्ड तो मे बी 2 या 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वॉकिंग डिस्टेंस, तो कहने का मतलब ये जस्ट बॉर्डर पे ही है ब्रैम्पटन और कैलेडन। एक पासे बैकलॉकलन लगती है, एक पासे मेफील्ड लगती है। ब्रैम्पटन का बैकयार्ड। हाँ ठीक है, तो मतलब लोगों को ऐसा भी नहीं होएगा कि वो आउट ऑफ ब्रैम्पटन जा रहे हैं। इधर कैलेडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ठीक है जी, टैक्स वगैरह में भी रिलीफ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। नाल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, 1 साल कुछ भी नहीं है, 1 साल पुराना कार है सर। ठीक है। और एक मनमोहन जी, आप चलो आपसे बात हुई थी, आप बताएं कैलेडन में आप कनाडा डे पे भी शायद कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, जुलाई 1 ਨੂੰ इवेंट कर रहे हैं बिल्कुल कनाडा डे पे कैलेडन में। कैलेडन चौथे ठीक है, बिल्कुल पैच एंड ट्वीडल दे कॉर्नर पे, मतलब जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसके बिल्कुल पास ही आप। ठीक है, 2 कार छड़ के। ठीक है, आओ लोगों को आना चाहिए। तो जो भी हमारे व्यूअर्स कैलेडन एरिया में हैं प्लीज ज्वाइन करें मनमोहन जी, वहां पे हम लोग होंगे। तो एक कनाडा डे का जो सेलिब्रेशन है इस कंट्री में हम आए हैं, इस कंट्री का बर्थडे है उस दिन। इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें दी हैं, तो इकट्ठे होकर इसकी सेलिब्रेशन करें। आप अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। तो उसके बारे में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप मनमोहन जी से बात कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी 595 वारहोल वे। और ये जो प्रॉपर्टी है मिसिसागा में है, डिटैच घर है, डबल कार गराज का, डेरी एंड मैक्लॉगलन के एरिया में, और इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है। और ये जो प्रॉपर्टी है क्योंकि बॉर्डर पे है ब्रैम्पटन और मिसिसागा के, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, 407 और 401 से बिल्कुल ही नजदीक है। तो इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 2 अट्रैक्शन ड्राइव। और ये जो प्रॉपर्टी है ये फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में है, ये कॉर्नर लॉट है फाइनेंशियल ड्राइव के एरिया में। और ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छी, अंदर से जैसे कस्टम बिल्ट घर होते हैं, सब जीरो के अप्लायंसेस हैं, वॉल्व के। और इसके ऊपर हम ओपन हाउस नहीं, अगर आप प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो है जी 119 कोस्ट लाइन ड्राइव।
ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है, ये डिटैच घर है और ये फाइनेंशियल ड्राइव और स्टील्स का एरिया है, बहुत हाई डिमांड एरिया है, बॉर्डर है ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा का। और इसके ऊपर हम इस वीकेंड पे दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट है वो है हमारी 30 जेकब ब्रिल क्रेसेंट। और ये जो जेकब ब्रिल क्रेसेंट है प्रॉपर्टी टेक्नीशियन हमारे दिखाएंगे 30 जेकब ब्रिल। जैसे आप देख सकते हैं ग्रैंड एलिवेशन है इस प्रॉपर्टी की, मोर देन 4000 स्क्वायर फीट की ये प्रॉपर्टी है, बेसमेंट इसकी बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है अगर ये भी आप व्यू करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में भी हमें कॉल कर सकते हैं। और लास्ट में जो हम दिखाना चाह रहे हैं ये हमारा ट्रिपल कार गराज की एक प्रॉपर्टी है ब्रैम्पटन ईस्ट में 25 लियो ऑस्टिन ड्राइव। और ये जो घर है ये अराउंड 64-6500 स्क्वायर फीट का घर है ट्रिपल कार गराज का। और इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए या आप व्यू करना चाहते हैं तो हम वीकेंड पे आपकी प्राइवेट व्यूइंग करा सकते हैं। और जतिन एक और मैं जाते जाते बताना चाहूंगा कि जैसे नो डाउट मार्केट के में काफी चैलेंज है बट मार्केट में अच्छी चीजें भी हो रही हैं। बहुत से बिल्डर बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे बड़ी ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं। हमारे पास किचनर में डिटैच घर हैं, जो कि किचनर में जो डिटैच घर हैं वो हैं जी अपने क्या कहते हैं 834,000 के करीब उनका प्राइस है। 834,000 के करीब उनका प्राइस है उन घरों का। ये सिंगल कार गराज डिटैच घर हैं जो कि फर्स्ट टाइम बॉयर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक जतिन ये अपने वाइल्ड विंग्स की भी लोकेशन है। जैसे आपको पता है कि हमारी कमर्शियल भी काफी अपनी एक्टिविटी है। अगर आप कोई कमर्शियल या कोई फ्रेंचाइज वगैरह भी लेना चाहते हैं, जैसे वाइल्ड विंग्स की भी हमारे पास कई लोकेशंस हैं। तो रोड पे टोरंटो पे बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमने लगाई हुई है ये वाली जो बिजनेस है तो काफी अच्छी लोकेशन है इसकी। इसके बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कमर्शियल की और भी हमारे पास काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। एलसीबीओ की भी हमारे पास ऑप्शन है अगर आप एलसीबीओ वगैरह चाहते हैं। और एक आई थिंक जतन और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मनमोहन जी आप बताएं। आई थिंक ये एक प्रॉपर्टी और है वार्डन पे। ये फर्स्ट टाइम बायर वास्ते बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, फुली रेनोवेटेड है और बड़े अच्छे प्राइस पे लाई है 699 थे। 690 और बेसमेंट इसकी बेसमेंट फिनिश है, बेसमेंट पूरा मास्टर बेडरूम बनया हुआ है, 2.5 वॉशरूम का कार है, बहुत सोना सिंगल कार गैराज और रेनोवेशन फुली रेनोवेटेड प्रॉपर्टी। फुली रेनोवेटेड प्रॉपर्टी आप ओपन हाउस ला रहे हैं इस पे वीकेंड पे हम ओपन हाउस लगा रहे हैं सैटरडे संडे दोनों दिन। कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे पास काफी अच्छी इन्वेंटरी है। और ये जो है प्रॉपर्टी ओलिविया मैरी के ऊपर है फाइनेंशियल ड्राइव और स्टील्स के एरिया में। और इसका जो लॉट है 200 फीट से ज्यादा डीप है इस प्रॉपर्टी का। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कहने का मतलब है हमारे पास छोटी से छोटी प्रॉपर्टी से लेकर बड़ी भी प्रॉपर्टीज हैं, कस्टम बिल्ट घर भी हैं, मतलब लॉट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, बिजनेस भी हैं। आपकी कोई भी जरूरत हो तो आप हमें इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे दर्शक हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं teamarora.com और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 4169108923। प्रवीण जी जाते जाते कनाडा डे के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शक से? देखो जतिन यही है कि कनाडा डे पे इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें बिजनेस दिया, बिजनेस में अच्छा काम दिया आगे। और कनाडा डे के मौके पे हम अपने जो सभी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बात कहना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी लिस्टिंग्स हैं आजकल, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो रेजिडेंशियल की हमने लगाई हुई हैं, अगर कनाडा डे के इस लॉन्ग वीकेंड पे कोई भी बायर हमारी लिस्टिंग्स को बाय करता है हमसे तो हम उनको पहले 3 महीनों की जो उनकी मॉर्गेज या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो हम उनको देंगे, रीइंबर्स करेंगे। कहने का मतलब कनाडा डे के ऊपर हम उनको 3 महीने की जो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट की मॉर्गेज की पेमेंट है वो टीम अरोड़ा की तरफ से होगी अगर वो हमारी कोई भी लिस्टिंग है जो वो बाय करते हैं। कोई भी प्राइस पॉइंट 2 मिलियन की करेंगे तब डजंट मैटर, जौन सी मर्जी हो। ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है हमारे दर्शक। कोई भी अगर आप लिस्टिंग बाय करते हैं कनाडा डे पे या उससे पहले हमारे से, जो हमारी लिस्टिंग्स है आपको 3 मंथ की मॉर्गेज फ्री फ्रॉम टीम अरोड़ा, जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है। बोनस पॉइंट बिल्कुल वो हम उनको देंगे कनाडा डे के ऊपर। थैंक यू प्रवीण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे शो में जुड़े रहने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे लाइव विद टीम अरोड़ा। थैंक यू।